औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सवालात किए गए तसव्वुफ़ के बारे में, वो सुने और उनके जवाब भी सुने। ये लाजमी आप सवालात कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये साईं महबूब पीर आपको उनके तसव्वुफ़ में औलिया अल्लाह के इल्म से इंशाअल्लाह अच्छे जवाबात, जो तसल्ली बख्श जवाबात होंगे, इंशाअल्लाह हम देते रहेंगे आपको। हमारे खलीफा है कलूनी नहर लाहौर में खलीफा अदनान सरवरी कादरी साहब माशाल्लाह बड़ा इल्म रखते हैं, फैज़ रखते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद बरक़ात दे, हमारी दुआएं उनके लिए। बड़ा दीन का काम करते हैं माशाल्लाह, सबको तौफीक दे। जो हमारे जहाँ जहाँ मुरीद हैं, अल्लाह आप सबको सिलसिला फैलाने की तौफीक दे, हमारा पैगाम पहुँचाने की तौफीक दे, हमारा पैगाम वहाँ पर पहुँचाएँ। और जो इंशाल्लाह अच्छा पैगाम पहुँचाएगा, हम उनके साथ हैं। उनको इंशाल्लाह ताला जो भी हम फैज़ देना चाहेंगे, इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुर्शिद करीम सुल्तान बहू का उनकी तरफ उनका अपनी अर्जी पेश करेंगे और उनको सुल्तान बहू का फैज़ मिलेगा। सवाल ये किया गया था, क्या मुर्शिद का तसव्वुर काफ़ी है या हमें सारे तसव्वुर बार बार करने पड़ेंगे? यानी कि तसव्वुर इसमें मोहम्मद, तसव्वुर इसमें अल्लाह, तो सारे तसव्वुर किया करें, इसमें हरज नहीं। कि हमारा तो तरीका ही ये है कि सारे तसव्वुरात किए जाएँ, क्योंकि हम बयान ही ये करते हैं सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का जो एक अहले मशरब है, तरीका है, वो यही है। तो लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि अपना कोई तजर्बा बयान करें, और जो फुकारा का कोई तजर्बा बयान करें, औलिया का कोई तजर्बा बयान करें, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जितने भी फुकारा हैं ना, ये सबसे पहले अपने मुर्शद के तसव्वुर में गुम हुए हैं। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इसमें अल्लाह ज़ात की बात करते हैं, इसमें मोहम्मद की बात करते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि जीवे मुर्शद कामल बाहू जय बूटी लाई हूँ, मुर्शद दादीदार है बाहू लाख करोड़ा हज्जा हूँ। कई फरमाते हैं कि जद दा मुर्शद मिलिया बाहू छुट्टे सा बजाबे हूँ। ठीक है, तो मुर्शद की जो मोहब्बत और तसव्वुर होता है ना, क्योंकि मुर्शद में तो अल्लाह ताला की ज़ात वो यानी उसका नूर समाया होता है। मुर्शद इसमें मोहम्मद भी कर चुका होता है, इसमें अल्लाह ज़ात भी कर चुका होता है। तो जो बंदा मुर्शद में ही फना हो गया, तो मुर्शद में इसमें मोहम्मद मिल जाएगा, मुर्शद में इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाएगा। बहुत सारे मरीदों को मैंने देखा, वो गुमराह हो गए इस रास्ते पर आकर। वो कहते हैं जी हमने मुर्शद का तसव्वुर कर लिया, अब हमें डायरेक्ट इसमें अल्लाह ज़ात दिया जाए। वो इसमें अल्लाह ज़ात डायरेक्ट कहते हैं। वो मुर्शद का तसव्वुर या मुर्शद का बैत होना भी जरूरी नहीं कहते कि नहीं ठीक है इसमें अल्लाह ज़ात करो। मैं उन बंदों से ये कहता हूँ, वो पता फिर ये भी कहते हैं हम में इसमें अल्लाह ज़ात आ गया है, हम इसमें मोहम्मद भी आ गया। जब तेरे च आ गया, तेरे पीर च नहीं आया, तू अपने पीर नू छड़ के डायरेक्ट करन दे अगो इसमें मोहम्मद कहता जी मुर्शद दा हुण तसव्वुर खत्म हो गया, मैं मंजिल पार कर ली, हुण अगली ते जाना। जब अगली पर पहुंचा, कहता है जी मैं मुझ में इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात, यानी मैं अल्लाह की हुवियत में चला गया। तू चला गया मुर्शद को जगह तो मान लेता, तो मुर्शद तो पहले उसमें फना था, तो उधर से ही ये सब कुछ हासिल कर लेता। पहुंचा कोई भी नहीं होता, याद रखें। इसमें अल्लाह ज़ात, ये सारी बातें नफ्स को खुश करने की, मैं इसमें हूँ, मैं पहुंच गया, फलान जगह पहुंच गया, पहुंचा कहीं नहीं होता। मुर्शद नहीं पहुंचाना होता है, जहां भी पहुंचाना होता है। ये बात ज़ेहन नशीन कर लें। मुर्शद चाहे तो आपको वहीं पर रोक दे, चाहे तो फिर आपको आसमानों की सैर करा दे। कोई हमसे पूछे तो मुर्शद ही के तसव्वुर में सारी मंजिलें अल्लाह बंदे को अता फरमा देता है। सवाल किया गया मुर्शद के पास कितने दिनों में जाना चाहिए, यानी कितने दिन के बाद चले जाना चाहिए, मुर्शद से मिलना आना चाहिए। मेरे दोस्तों, अगर तो आप मुर्शद के शहर में हैं तो कोशिश करें गाहे बगाहे स्पेशल मुर्शद पाक से मिलने जाया करें, उनकी जियारत के लिए जाया करें। अल्लाह के वली की जियारत के बारे में हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि वली अल्लाह की सोबत बंदे के मुर्दा दिल को जिंदा कर देती है। वली अल्लाह की सोबत बंदे को वो पारस का पत्थर बना देती है कि जिसके साथ छूने से अगला बंदा भी सोना बन जाएगा। वो पारस के पत्थर के बारे में मशहूर है कि उसको छू जो चीज उसके साथ लग जाती है वो सोना बन जाती है। यानी वो मरीद भी ऐसा बन जाता है कि वो जहां पर जाएगा वहां पर मुर्शद का रंग चढ़ाकर आएगा, मुर्शद का पैगाम समझा कर आएगा। मुर्शद के अगर शहर में है तो गाहे बगाहे शहर की जियारत के लिए जा, और स्पेशल जाते रहे। ये नहीं कहना हम बाजार गए थे तो पीर की जियारत कर आए, नहीं, ऐसे नहीं है। स्पेशल इस नीयत से जाना है कि शेख को मिलने जाना है, और मुर्शद से मिलने जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना, ये भी बात याद रखें। तो आपको वो फैज जरूर अता फरमा। अगर आप दूर हैं तो 40 दिन के अंदर अंदर, हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कसूरी ने अपनी किताब कानून इश्क में और दीगर औलिया ने लिखा, 40 दिन के अंदर अपने शेख की जियारत और दुआ के लिए जाते रहें। जो नहीं जाएगा फिर उस पर ऊपर कोई आफत आ जाती है।
तो अपने मुर्शद के पास आते जाते रहा करें ताकि ईमान भी ताज़ा रहे, रूहानियत भी बढ़ती रहे, बंदे की बैटरी अंदर की चार्ज होती रहे। मुर्शद की खिदमत क्या करें और उसके लिए हमें क्या अजर मिलेगा? अजर किसी चीज़ का नहीं रखते होते, नीयत अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए होती है। और मुर्शद की क्या खिदमत कर सकते हैं? मुर्शद कामिल की सबसे बड़ी खिदमत ये होती है उसके दिए हुए पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। हमारी खिदमत क्या है? आप जहां भी हैं, पाकिस्तान में है, यूरोप में है, अरब में है, हिंदुस्तान में है, जिस जिस जगह पर हैं, अगर आप ये पैगाम आगे नहीं फैलाएंगे, याद रखें जो हमसे सुनते हैं तो ये बखीली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सुनो वो आगे पहुंचाओ, अगर नहीं पहुंचाओगे अल्लाह आपको उसका अजाब देगा। क़यामत के दिन अल्लाह दोहरा अजाब उस बंदे को देगा कि ये अपने तक रखता था, आगे नहीं पहुंचाता था, इसको आगे पहुंचाए। ये हमारी खिदमत है। हमारा पैगाम क्या है? वली अल्लाह का जो पैगाम है, जो फुकरा का, क्या? मुर्दा दिलों को जिंदा करो, इसमें अल्लाह ज़ात की लो लगाओ, जोत लगाओ, मुराकबा करो, ज्ञान करो, खुदा के तसव्वुर में रहो, अपने आप को बुराइयों से पाक कर लो, खुदा तक पहुंचो, इसमें मोहम्मद तक पहुंचो, मजलिस गौस पाक में जाओ, मजलिस रसूल में जाओ, मजलिस खुदा में जाओ। और जारी मुर्शद की खिदमत यह है कि देखे मुर्शद का आस्ताना बन रहा है, नहीं है जगह, जगह लेकर दे, आस्ताना बन रहा है, उसकी आस्ताना बनवा कर दे, मदरसा बना कर दें, मस्जिद बना कर दें, उनकी तनख्वाहें दें, उनका जितने खर्चे हैं वो करें। ये अल्लाह के लिए करने हैं, मुर्शिद के लिए नहीं करने। देखें किस चीज़ की ज़रूरत है, बढ़ चढ़ कर करें। अगर ऐसा करेंगे तो मुर्शिद राज़ी हो जाएगा, और जिससे राज़ी हो जाता है उसको इसमें अल्लाह ज़्यादा अता कर देता है। आप कौन सा जिक्र करते हैं? साईं महबूब पीर मुझे पूछा कि आप कौन सा ज़्यादा जिक्र करते हैं। याद रखें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ता हूँ, और जिक्र या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यो, या कय्यूम, ये 5 नाम हर वक्त मेरी जुबान पर रहते हैं। और मैं इन 5 नामों को अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार पढ़कर इन 5 गंज को मैंने वजीफा बनाया हुआ है। आपके ज़ाहरी रहनुमा कौन है जिससे आप ये ज़ाहरी इल्म हासिल करते हैं? मैं कुलाची शरीफ में हजरत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी, जो साबे इरफान फ़कीर नूर मोहम्मद के बेटे हैं, उनका खलीफा हूँ। मैंने उनसे ज़ाहरी तलीम अपनी रूहानी और बातनी अब तक ले रहा हूँ। उनके साहबजादा हजरत फ़कीर हारून अहमद सरवरी कादरी, उनके साहबजादा सुल्तानुल फुकरा फ़कीर शाह गुल अहमद सरवरी कादरी, जिनसे ये फ़कीर फयूज़ व बरक़ात हासिल कर है। और मैं घर में मेरे रहनुमा है मेरी वालदा माजिदा मोहतरमा अम्मा साहबा, कि मेरी वालदा मोहतरमा हजन साहबा, जिनसे मैं ये सारी तरबियत पाता हूँ, और उन्हीं की फ़ैज़ान नज़र है कि ऐसे कह ले कि परवरदा गौश विलायत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का ये सिलसिला लेकर मैं चला हूँ, और उन्हीं से इन फयूज़ व बरक़ात को सीखता हूँ, इन अलूम को सीखता हूँ। और ये अल्लाह ताला का जो इल्हामी इल्म है वो आपको इंशाअल्लाह इन औलिया अल्लाह का सदका जो है वो मैं देता हूँ, उनका इल्म आपको देता हूँ। और ज़ारी तौर पर मेरे मुर्शिद मेरी वालदा माजिदा भी हैं, और ये मेरे कुलाची शरीफ वाले मुर्शिद ग्रामी हैं। इन्हीं से ये मैंने ज़ारी बातनी हर तरह का इल्म हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये वो सवालात थे जिनका तसव्वुफ़ में बहुत ज़रूरी है, अहम है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक दे, किसी कामल मुर्शिद के बैत हो जाएं, फिर उसकी खिदमत करें, उसके नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।